हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर कोई एक मैट्रिक्स आपको गिवन है तो वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं, उसे कैसे चेक करेंगे, या किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबिलिटी की क्या कंडीशन होती है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। A matrix is diagonalizable if and only if for all eigenvalues lambda, algebraic multiplicity of lambda equals to geometric multiplicity of lambda। अगर सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और अगर हमें उसे डायगोनलाइजेबल कहना है तो वो तब डायगोनलाइजेबल होगा जब हम उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं उनकी अगर हम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, और अगर उन दोनों का इक्वल आंसर आता है सभी आइगन वैल्यूज़ के लिए, तो मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा कि वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। तो चलिए हम इस कंसेप्ट को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आज का ये है, वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। तो 1 2 2 0 2 1 -2 2 ये मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमें चेक करना है कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 2 2 ये आंसर आता है। तो आइगन वैल्यूज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें इस मैट्रिक्स की दो आइगन वैल्यू स्पेशली मिली है, लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 2। अब हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे, और लैम्डा इक्वल्स टू 2 की भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम लोग चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1 इज 1। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। ये लैम्डा इक्वल्स टू 1 एक आइगन वैल्यू है जो कि कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ओनली 1 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 है। अब हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 इज 1। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिलेगी। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है और लैम्डा इक्वल्स टू 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। तो हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 एम इक्वल्स टू जी एम इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एम और जी एम दोनों के ही आंसर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए इक्वल आ चुके हैं। अब हम लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 2। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। नाउ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज 1। अगर लैम्डा इक्वल्स टू 2 की हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर हम लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए क्या कहेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 2 एम और जी एम दोनों के ही आंसर कैसे आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको कहना है कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं, तो क्या कंडीशन बताई थी इसके लिए अभी हमने, कि अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल आइगन वैल्यूज़ लैम्डा, उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये कैसी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पर यहाँ पर इस एग्जाम्पल में लैम्डा आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए एम नॉट इक्वल्स टू आ रहा है जी एम। तो जितनी भी आइगन वैल्यूज़ हैं अगर उसमें से किसी एक के लिए भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल।
तो चलिए इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल, वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। तो ये आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है जिसे हमें चेक करना है कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं। -1, 3, -1, -3, 5, -1, -3, 3 एंड 1। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल चेक करना है तो हम सबसे पहले उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हियर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या निकलेंगी? लैम्डा इक्वल्स टू 1, 2, 2। अब हमें मतलब यहाँ पर हमें लैम्डा की दो आइगन वैल्यू मिली, एक लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 2। अब हम 1 बाय 1 करके 1 और 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हियर लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1। लैम्डा इक्वल्स टू 1 टाइम अपीयर हो रहा है, इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। अगर हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालें तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1। लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी है? 1। तो हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए क्या इक्वेशन कहेंगे कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 ए एम इक्वल्स टू जी एम इक्वल्स टू 1, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 1 के केस में एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 इक्वल आ चुकी है। अब हम लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं और फिर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो हियर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज 2। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा की कितनी है? लैम्डा इक्वल्स टू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, क्योंकि ये 2 टाइम अपीयर हो रहा है, इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। नाउ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज 2। लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए अगर हमने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करें तो उसका आंसर कितना आने वाला है? 2। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए क्या कहा जाएगा कि फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 एम इक्वल्स टू जी एम इक्वल्स टू 2। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए भी ए एम और जी एम दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो इस एग्जाम्पल में केवल दो आइगन वैल्यूज़ थी 1 एंड 2, जिसकी हम लोगों ने एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करी। दोनों के लिए ही एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का आंसर इक्वल आ रहा है। तो डायगोनलाइजेबिलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग a matrix is diagonalizable if and only if for all eigenvalue lambda algebraic multiplicity equals to geometric multiplicity। तो हम इस एग्जाम्पल में हमारे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि यस दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ओके, थैंक यू। तो अभी मैं लीनियर अलजेब्रा के ऊपर अभी मेरे और बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।